संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे शरीर में छोटी मोटी तकलीफ होती रहती है और अक्सर हम इन तकलीफों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये अनदेखी महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभार ये छोटे मोटे लक्षण ही किसी बड़ी या गंभीर बीमारी की ओर संकेत करते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते इन्हें पहचाना जाए और पहचान कर अलर्ट हम रहें, ताकि आने वाली किसी भी बड़ी समस्या से हम अपने आप को बचा सकें। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे इन्फेक्शन से बचने के खास उपाय क्या हैं। इन्फेक्शन से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो क्या खास कर सकते हैं। सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द, घटता वजन और थकान, इन सब से रहिए अलर्ट। ये छोटे मोटे संकेत किसी बड़ी बीमारी की चेतावनी तो नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोगों के सिर में दर्द होता है, हम उसे मामूली दर्द समझ के, एसिडिटी का दर्द समझ के इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो ये सिर दर्द होना कौन कौन सी बीमारियां और खड़ी कर सकता है, और साथ ही आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है सिर दर्द से बचने के लिए? देखिए, सिर दर्द डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि सिर दर्द जब होता है तो कोई भी हम इसको जो है साधारण रूप से लेकर के कुछ गोली खा लेते हैं और उसको सोचते हैं बस इसको बस हमने दबा दिया। लेकिन सिर दर्द किस बीमारी के साथ जुड़ा हो सकता है, इसको जरा गौर से समझ लीजिए आप। उसमें जो है ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है आपको, या कोई क्रॉनिक साइनोसाइटिस, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर नाक बंद होती है, उसके कारण आपको सिर दर्द हो सकता है। ब्रेन में यदि किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया है कहीं पर, वो उसका कारण हो सकता है। इवन सिर दर्द का कारण ये भी माना जाता है कि अगर कहीं गर्दन में आपको सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी सिर दर्द होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो, उसके कारण भी सिर दर्द लोगों को होता है। या फिर जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, उसके कारण सिर दर्द हो सकता है। एक माइग्रेन का पेन होता है, आपने सुना होगा, माइग्रेन भी एक प्रकार का सिर दर्द है। कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, उसके कारण सिर दर्द हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस का भी संकेत करता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है तो उनके सिर में दर्द होता है। या लोगों को जिनको रात को नींद अच्छी नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, रात को बार बार नींद खुलती रहती है, वो भी सिर दर्द का कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर दर्द जब भी आपको हो, सबसे पहले आप ये कोशिश करें जानने की कि उसका रूट कॉज क्या है। जहां तक उपचार की बात है, जितने भी प्रकार के सिर दर्द हैं उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सिंपल ऑयल से हेड मसाज यदि करें, सिर में थोड़ी सी तेल लगा करके सिर में जेंटल मसाज यदि आप करेंगे रेगुलर बेसिस पर, उससे डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। एक हम और बताते हैं, हमारे आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा होती है, उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पर विशेष प्रबंध है। उसमें आप कितना भी पुराने से पुराना सिर दर्द हो, उसका इलाज हम करते हैं। लेकिन घर में आप बादाम का तेल नाक में डाल सकते हैं, 2-2, 3-3 बूंद दोनों नोस्ट्रल्स में, वो डाल सकते हैं। या एक अणु तेल मिलता है, हमारे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अणु तेल के नाम से, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको देखना ये पड़ेगा कि कॉज क्या है। ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ब्रेन में कोई कैंसर बन गया है, ब्रेन में कोई और खराबी आ गई, क्योंकि जब तक हम उसको पूरी जड़ तक उसके नहीं पहुंचेंगे तो आपको वो दर्द पूरी तरह से ठीक होगा नहीं, क्योंकि सिर दर्द एक लक्षण है, रोग जो है उसके पीछे कोई दूसरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब चोट लगती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है या जख्म जो है वो जल्दी नहीं भरता है जी, इसके पीछे ये किस बीमारी का इंडिकेशन है? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है या तो स्किन या फिर ब्लड में कुछ बदलाव हुआ है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। किस बीमारी का ये इंडिकेशन है और इसका इलाज क्या है? देखिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जब भी कहीं से खून निकलेगा तो हमारी बॉडी की एक नेचुरल अपनी एक बॉडी का एक प्रक्रिया है, उसका एक अपना प्रोसीजर है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वो काफी सारा खून हमारा निकल जाता है। लेकिन जिन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनमें इस तरह के रोग होते हैं। कई बार देखा होगा कि थोड़ा सा उनको ऐसे टच भी करें आप तो वहां पर वो नीला पड़ जाएगा या लाल रंग का वहां हो जाएगा। कभी कभार जो है कुछ हल्की सी चोट लग जाए तो वहां अंदर से वो एक तरह से पूरा लाल हो जाता है। या अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ब्लीडिंग पूरी ठीक नहीं होती है, मतलब वो बंद नहीं हो पाती जल्दी से।
और इसके अलावा लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि दांतों से, मसूड़ों से खून आना, या किसी किसी को जो है जो ब्लड कहीं पर भी जो इंजरी लग जाए तो वो इंजरी हील नहीं होती है प्रॉपरली, या जो महिलाएं हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान मासिक धर्म के समय एक्सेसिव ब्लीडिंग उनमें होती है। तो ये सारे संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। हीमोफीलिया एक रोग होता है उसको जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मुख्य रूप से माना जाता है कि ब्लड का क्लॉट होना। इसके लिए क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में 2 तरह के जड़ी बूटियां हैं जो इस रोग में हम प्रयोग करते हैं। एक तो जो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करे, दूसरा जो उसका रूट कॉज है, रूट कॉज उसका मुख्य रूप से पित्त के साथ जोड़ते हैं। तो पित्तवर्धक भोजन ना खाएं, गर्म चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ऐसी चीजों का सेवन नहीं करें अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और साथ में आंवले का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है, 1-1 चम्मच आंवले का चूर्ण। आयुर्वेद में औषधियां हैं, वो औषधियां अगर आपको चाहिए तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से आप बातचीत करके अपने रोग के बारे में विस्तार से समझा करके उन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा कर रहे थे, इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हमने ऐसा देखा कि अचानक से वजन कम होता है जी। हमें लगता है कि थकान है, स्ट्रेस है, या खाने पीने में गड़बड़ी हो रही है, हम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं जिस वजह से हमारा वजन कम होता जा रहा है। ये किस बीमारी की ओर संकेत करता है और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। आपके प्रश्न सारे बड़े अच्छे हैं आज जितने भी आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक से वेट कम हो गया, 4-5 किलो वजन कम हो गया, 6-7 किलो वजन कम हो गया, तो लोग कई बार उसको जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें सबसे पहले इन चीजों के बारे में आपको बताना है, और वो हम आज काम कर रहे हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि जब कोई रीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा वजन कम क्यों हो रहा है। एक तो ये है कि आपने जो है 1 हफ्ते से खाना ही नहीं खाया, तो वजन कम का आपको रीजन मालूम है। लेकिन जब आपको रीजन कोई दिख नहीं रहा है तो फिर भी वजन कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो कैंसर का एक लक्षण है, कैंसर आपको हो सकता है। उसके बाद जो है अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन हो सकता है, यानी कि खाते तो हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। कोलाइटिस आपने एक रोग सुना होगा, या जो है आमातिसार इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, गृहिणी रोग हम इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। बार बार आपको मोशन जाना पड़ता है, खाना जो है पूरा अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, बाहर निकल जाता है। या आपको कोई एड्स, HIV इन्फेक्शन कोई है, या कोई और सीरियस ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका वेट लॉस है। किडनी की कोई रोग अगर आपको है, लिवर का रोग हो सकता है आपको, डायबिटीज में भी वेट लॉस होता है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि डायबिटीज जब उनको होती है तो उनका धीरे धीरे एकदम से वजन कम होने लगता है, धातु क्योंकि कमजोर होने लगते हैं, धातु क्षय होने लगता है। और सीलिएक डिजीज आपने सुनी होगी कि कुछ आप जो अन्न खाते हैं, जो गेहूं खाते हैं, वो आपको पचता नहीं है प्रॉपरली, उसमें भी वेट लॉस आपको हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेट लॉस यदि आपको हो रहा है तो जरूर आपको उसका रूट कॉज पता लगाना है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, अश्वगंधा की टैबलेट हमारे यहाँ जीवा में मिलती हैं, उनका सेवन करें। गाजर थोड़ा सा कद्दूकस करके दूध में उबाल करके वो खाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या थोड़ा सा खजूर भी जो है दूध में उबाल करके आप सेवन करें, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन रूट कॉज को हमेशा आपको ढूंढना है, पता लगाना है, और उसके लिए वो आपसे नहीं होगा काम, क्योंकि आपको उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जिसकी सुविधा हमने आपको दी है। सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करें, अपना नंबर रजिस्टर कराएं, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, हम अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना। तो ऐसे में ये कितना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, आंखों के आगे अंधेरा आना ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, दिस इंडिकेट्स लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपका स्लो हो सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन का रोग हो, उसके कारण भी ऐसे देखने में आता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो शरीर में, दैट कैन ऑल्सो कॉज। या इसके अलावा कुछ आपने देखा होगा, कई रोग होते हैं जैसे सिर में चक्कर, वर्टिगो जिसको बोलते हैं, वर्टिगो का रोग है, उसके कारण भी ये हो सकता है। और जहां तक हम इसको ताकत की बात करें तो पौष्टिक भोजन यदि आप करेंगे, थोड़ा सा जो है आप दूध पिए, गरम गरम दूध में चाहें तो थोड़ा सा 7-8 बादाम पीस करके उसको मिला करके वो आप सेवन करें। या फिर जो है भोजन में आप जो है हरी सब्जियां ज्यादा खाएं,
आप आंवले का सेवन करें। हमारे यहाँ च्यवनप्राश मिलता है, जीवा में बहुत बढ़िया च्यवनप्राश हम बनाते हैं। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज खाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है शरीर में एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके जो है धातुओं में शक्ति आएगी, आपके शरीर में थोड़ा सा जो है एक खून की वृद्धि होगी, एनीमिया जो आपकी प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन बनेगा आपका, और उससे फिर आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अगेन लक्षण है, उनको समझना है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या बीमारी हो सकती है उसको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर सीने में दर्द होता है तो हमें एसिडिटी और गैस लगता है, जिस वजह से हम सोचते हैं कि गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से दर्द हो रहा है, अवॉइड करते हैं हम लोग। तो ये हमें किस चीज के लिए अलर्ट करता है, और अगर कोई गंभीर बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं इस दर्द के बाद, तो कैसे हम बचाव करें? देखिए, चेस्ट पेन जो होता है, चेस्ट पेन सबसे पहले तो हार्ट की तरफ ही ध्यान जाता है हमारा। तो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कॉर्नरी आर्टरीज जो है अंदर हार्ट की जो आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं, उनमें यदि ब्लॉकेज आ गया है, कोई वाल्व की प्रॉब्लम हो सकती है, वाल्व कोई खराब हो गया आपके हार्ट का, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई, उसके कारण हो सकता है। तो कई स्थिति हैं हमारे हार्ट के साथ संबंध रखती हैं, जिनके कारण हमारे चेस्ट में पेन हो सकता है। दूसरा, हमारे चेस्ट के अंदर जो मेन ऑर्गन्स है वो हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं। तो लंग्स में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाती है, उसमें भी चेस्ट पेन होता है। या फिर जो है निमोनिया हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, उसमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। अस्थमा का पेशेंट कोई है, या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आपके पूरे पल्मोनरी सिस्टम में कहीं किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ चेस्ट पेन। और तीसरी चीज जो है, जैसा कि आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि हाइपर एसिडिटी, यानी कि अगर पेट में जलन होती है, गैस बनती है, यानी कि इंडाइजेशन का अगर आपको कोई रोग है, उसके कारण भी कई बारी चेस्ट में जकड़न या चेस्ट में पेन हो जाता है। तो देखिए, वैसे अगर आपको चेस्ट में पेन होता है तो कुछ हम आयुर्वेदिक उपचार आपको बताते हैं। आप थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा लहसुन डाल के पकाइए, और इस तेल को हल्का सा गर्म करके आप चेस्ट में अच्छी तरह से मसाज करेंगे तो आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। इन एडिशन टू दैट, अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है। आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। जब आधा गिलास बचे, उसको छान करके गुनगुना आप पिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, कई बार थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये कमजोरी के कारण हो रहा है। तो ये चीजें हमें किस और अलर्ट करती हैं? बचाव कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, थकान भी कई बीमारियों का लक्षण होता है, और मुख्य रोग जो है डेफिशिएंसी किसी आपके विशेष मिनरल की या विशेष चीज की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में, यानी कि वो भी एक कमजोरी दर्शाती है। या अनीमिया आपको है, यानी कि हीमोग्लोबिन आपको नहीं बन रहा है, ठीक से कम बन रहा है, तो दैट ऑल्सो थकान पैदा करेगी वो। इसके अतिरिक्त जो है अनीमिया के साथ साथ यदि आपको जो है थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी लोगों को थकान होती है, या किडनी का कोई रोग आपको हो गया है, किडनी में किसी प्रकार की खराबी आ गई है, और इसके अतिरिक्त जो मानसिक लेवल पर हम देखें, एंग्जाइटी ये जरा आपको रहती है। कई बार देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जिस पेशेंट को हो, तो उसकी बॉडी में कोई ताकत नहीं रहती, थकान सी महसूस होती रहती है। और इंसोम्निया की, रात को नींद यदि प्रॉपरली नहीं आती, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि पेट आपका ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, खाया पिया शरीर में लग नहीं रहा है, तो उसके कारण भी आपको थकान हो सकती है। तो थकान को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका है, तिल के तेल की मालिश पूरे शरीर में करें, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अच्छी चीज है। और साथ में थोड़ा सा जो भी आपके रोग का मूल कारण है, अगर वो कारण डायबिटीज है, अगर वो कारण थायराइड है, अगर वो कारण आपका इंडाइजेशन है, तो उस कारण को जरूर हमें प्रॉपरली उसका इलाज करना है। और मैं आपको फिर बता दूं एक बार, आयुर्वेद जो है वो घरेलू नुस्खे तो हम आपको बताते हैं, लेकिन उसका पर्पस केवल इतना ही है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेद के संपर्क में आए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को दिक्कत ये भी होती है कि जब वो उठते हैं उस समय उन्हें चक्कर आते हैं, फिर उसे कमजोरी समझ के इग्नोर कर दिया जाता है, डॉक्टर से संपर्क नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये हमें किस बीमारी को लेकर अलर्ट करता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, जैसे आप खड़े होते हो, खड़े होते ही कई बार चक्कर आ जाते हैं। तो एक तो लो ब्लड प्रेशर सीधा, क्योंकि जब आप बैठे हैं तो ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है। खड़े होंगे तो उतना टाइम उतना मिलता नहीं है कि पूरा सर्कुलेशन पूरी बॉडी में पहुंचे, इसलिए लो सर्कुलेशन भी इसका कारण है। और हार्ट की मसल्स अगर कमजोर हो, क्योंकि कौन पंप करता है ब्लड हमारे शरीर में, पंपिंग का काम हमारा हार्ट करता है। अगर मसल्स कमजोर है तो पूरा पंपिंग नहीं कर पाएगा।
दैट कैन ऑल्सो बी ए कॉज। या फिर जो है कमजोरी किसी भी कारण से, कोई बीमारी की वजह से या या फिर आपको मान लो वायरल हुआ है 6-7 दिन और आप अभी वायरल से बाहर निकले हैं, किसी बुखार से बाहर निकले हैं, तो उसकी वजह से जो वीकनेस आती है दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ आंखों के आगे अंधेरा जो आता है उसका एक कारण वो भी हो सकता है। ओल्ड एज भी इसका कारण। बुढ़ापे में जब हमारी वृद्धावस्था होती है तो वो एक नेचुरली हमारे शरीर में वीकनेस पैदा होती है उसमें, और उस समय भी ऐसा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। तो ओल्ड एज इसमें एक कारण हो सकती है। इन एडिशन टू दैट, ये जो हमारे शरीर में अगर पोषण की कमी हो, भोजन हमारा पौष्टिक नहीं है, हम जो है खाना पूरा न्यूट्रिशियस नहीं खाते हैं, तो उसके कारण भी वीकनेस होकर के हमारे आंखों के आगे अंधेरे जैसी स्थिति आमतौर पर बन सकती है। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो हम जेंटल तिल के तेल की मालिश रोज करिए। अगर आपको जो है ये प्रॉब्लम है तो आपको देखिए 1 हफ्ते में फर्क दिखेगा। बादी वाली चीजें ना खाएं और ये कोशिश करें कि रोग को जल्दी से जल्दी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के उसके बारे में जानने का प्रयास करें। अगर आप लोग भी अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या खास कर सकते हैं। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अगर आप लोग इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप क्या खास करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो आपको अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी है, मजबूत है, तो फिर कोई इन्फेक्शन अगर आएगा भी तो आपके शरीर में वो रोग पैदा नहीं कर सकता। आंवला बहुत अच्छा काम करता है, बहुत उसमें पोषक तत्व भी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवले का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, बड़ा चम्मच भर के सुबह खाली पेट खा जाइए, बहुत फायदा करेगा। नीम के पत्ते सुबह खाली पेट 5-6 चबा के खाइए। नीम भी एक बहुत अच्छा एक एंटी इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, हर प्रकार के गुण उसमें पाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए। आपको 5-6 तुलसी के पत्ते आप किसी भी रूप में उनको थोड़ा सा पेस्ट बना के ले लें या थोड़ा पानी में हल्का सा बॉईल करके उनको निगल जाएं। गार्लिक का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक टाइप के तत्व पाए जाते हैं। 1 गार्लिक की कली सुबह खाली पेट चबा करके आप खा जाएं, ऊपर से पानी पी लें तो ये हो जाएगा। हल्दी का पानी पी सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।